खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण और तीनों अफवाज के सरबराहों की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में 42 मुल्कों में तैनात हिंदुस्तान के दिफाई अताशी भी शिरकत कर रहे हैं। यह मीटिंग पहले से तय थी, लेकिन पुलवामा हमले के बाद इसकी अहमियत बढ़ गई है। 2 रोज जारी रहने वाली इस मीटिंग में हमले के बाद पैदाशुदा हालात और दीगर मुल्कों में इसके असरात पर भी गौर किया जाएगा। बहरहाल ये मीटिंग बहुत अहम है पुलवामा हमले के बाद, क्योंकि पाकिस्तान को किस तरह से एक्सपोज किया जाए इस पुलवामा मामले के बाद, क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इस पर सरकार सर जोड़कर बैठी है और तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ मीटिंग चल रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले से निपटा जाए। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, फौज के तीनों सरबराहों के साथ मीटिंग चल रही है पुलवामा हमले के बाद, जैसा कहा जा रहा है कि ये मीटिंग बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे देखिए, आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है, इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता खुद इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री कर रही हैं निर्मला सीतारमण। लेकिन इस बैठक में तीनों सेनाध्यक्ष के साथ साथ में तकरीबन 42 देशों के भारतीय प्रतिनिधि जो विदेश के तमाम 42 देशों में जहां पे वो तैनात हैं और वहां पर रह करके वहां से जुड़े हुए रक्षा मसलों को देखते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, इन देशों में या चाइना की बात कर ले, वहां के एम्बेसी में जो भारतीय राजनयिक वहां पर तैनात हैं, जो इन तमाम मसलों को देखते हैं कि वहां से लेकर भारत के साथ में जो एक किस तरह से एक रिश्ता बना हुआ है, तो इन तमाम मामलों पर जो नजर रखे हुए अधिकारी हैं वो आज इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से वहां पर भारत देश के प्रति वहां पे कैसा नजरिया है, भारत को लेकर वहां पे किस तरह से देखा जा रहा है, तो वो अपनी रिपोर्ट इस बैठक में रख रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तीनों सेनाध्यक्ष की, अगर बात करें चाहे थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष या वायु सेनाध्यक्ष, तो वो अपनी बात को रखेंगे कि किस तरह से अगर कोई ऐसी बात होती है तो किस तरह से देश के अंदर में आंतरिक या अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो किस तरह से वो कितने मजबूत हैं, किस तरह से उनकी बुनियादी चीज़ें मजबूत है या कहाँ पे किसी चीज़ की कमी है। तो उन तमाम मामलों पर एक विस्तार से रक्षा मंत्री के साथ में बातचीत होगी। और इसके साथ ही जो अगर बात करें पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पुलवामा अटैक का जो मसला है, तो उस मसले पर विशेष तौर पर इस मामले पर चर्चा हो रही है, जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं। हालांकि पुलवामा अटैक का जो मसला है वो इतना महत्वपूर्ण है कि किसी तरह से इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सहित ये तमाम जो मंत्रालय ये कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग थलग किया जाए। हालांकि ये मसला विदेश मंत्रालय का है, लेकिन आज तमाम मसलों पे बातचीत की जाएगी कि किस तरह से भारत की जो एक रक्षा प्रणाली है उसको मजबूत किया जाए और किस तरह से और भी इस मामले पर आगे क्या अपडेट कर सकते हैं। तो इन तमाम मामलों पर आज की महत्वपूर्ण बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ तीनों सेनाध्यक्ष के वो हैं और इसके साथ ही तकरीबन 42 देशों के वो अधिकारी जो अपने अपने देशों में तैनात हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना में जो तैनात हैं जो भारतीय अधिकारी, वो भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि शंकर आनंद, जिस तरह से यहाँ पर सरकार ने एक्शन ले लिया है, कई चीजों को वो काम भी कर रही है और आज की मीटिंग भी बहुत अहम है जिस तरह से आप बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान से भी आवाज आई कि अमन को मौका दिया जाए। इमरान खान ने कल जो स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने कि अमन को मौका दिया जाए, और वो सबूत भी मांग रहा है। यानी फिर वही पुरानी रिवायत पर पाकिस्तान चल रहा है कि सबूत दीजिए, हम देखते हैं। तो क्या सरकार एंटरटेन करेगी या फिर जो सरकार का मौजूदा मूड है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब तक जितने भी हरकतें पाकिस्तान ने की है उस पर वो कायम नहीं रहा, लगातार वो ये चीजें करता रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये इस मसले पे अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा यही है, जो पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा, इससे भारत सबसे बखूबी है, जानती है कि पाकिस्तान का ये चाल, चरित्र और चेहरा क्या है।
क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान कहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। या और आतंकवाद की अगर बात करें तो आतंकवाद जिस तरह से वहां पाकिस्तान में वहां पे आतंक का जो बीज बोया जाता है, जिसका असर भारत में होता है और भारत के अंदर में, इस सरहद के अंदर में, भारत के सरहद के अंदर में जिस तरह से आतंकवाद को पनपने के लिए और उसको पालने पोसने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, तो ये तो वो जगजाहिर है। और इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान की जो छवि है वो जगजाहिर हो चुकी है। तो इसलिए इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी बाकायदा कई देश जो है पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का बाकायदा एक बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसी मामले पे भारत के जो विदेश मंत्रालय है वो बाकायदा तमाम जो अन्य देशों से भी संपर्क में साधा हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान को इस मामले में अलग थलग किया जाए। बिल्कुल। अब रही बात अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की अगर बातचीत की जाए तो उनको पता है कि इस मामले में, पुलवामा अटैक मामले में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और इसका जो मुख्यालय कहाँ है तो वो सबको पता है कि इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि जो इसका मुख्य जिम्मेवार है जैश-ए-मोहम्मद, उसके खिलाफ आप कार्रवाई तो करते नहीं है। आप दिखाने के लिए आप कहते हैं कि संगठन पे हमने बैन कर दिया। बिल्कुल, हिंदुस्तान से सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं है, जबकि जैश-ए-मोहम्मद कहाँ है और कौन है ये पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से समझता है। सबूत खुद उसके मुल्क में है और जिम्मेदारी जिसने ली है यह खुद एक बहुत बड़ा सबूत है पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। आज की जो मीटिंग होगी, क्या कुछ फैसले सामने आएंगे, सरकार का जो एक्शन है वो धीरे धीरे दिखाई